नमस्ते, अभिवादन आपका इनोसेंट इन्वेस्टर के इस नए वीडियो में आपके लिए डिस्क्लेमर, उसके बाद बात करेंगे निफ्टी की कल के बाजार की एक्सप्लेनेशन आपको अच्छे तरीके से देंगे। सबसे पहले ऑप्शन चेन एनालिसिस, उसके बाद कुछ स्टॉक्स का भी डिस्कशन होगा आपके साथ। एफआईआई क्या कर रहे हैं वो भी बताएंगे, बने रहिएगा हमारे साथ। सबसे पहली चीज़, अगर आप निफ्टी के ऑप्शन चेन को एनालाइज करेंगे तो आपको एक बात पता चलेगी कि जो 13,000 का लेवल है वो अभी तक बहुत इंपॉर्टेंस रख रहा है। क्यों? क्योंकि 13,000 पे कॉल्स एंड पुट में सबसे ज़्यादा ओपन इंटरेस्ट बना हुआ है। लेकिन यहाँ से हम कुछ ज़्यादा कंक्लूड कर नहीं सकते हैं, क्योंकि एक ही स्ट्राइक प्राइस पे अगर कॉल्स एंड पुट्स में बराबर ओपन इंटरेस्ट होता तो हम वहाँ से कुछ डिकोड भी करते। एक तरफ हावी है, एक तरफ कम है, मतलब एक तरफ ज़्यादा है और लगभग डबल के आसपास है। आप देख रहे हैं 42 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है और 21 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट कॉल्स में है। सिंपल सा बात, सिंपल मीनिंग ये है कि 13,000 के लेवल पे बहुत बड़ा सपोर्ट निफ्टी बना रही है। अभी 13,000 के ऊपर निफ्टी ट्रेड कर रही है तो रेजिस्टेंस तो 13,000 हो नहीं सकता। इसलिए हम अगर रेजिस्टेंस की बात करते हैं तो 13,500 के लेवल पे भी कुछ बड़ा खास हमको नज़र नहीं आ रहा है इस तरफ। लेकिन अगर आप 14,000 के लेवल पे चले जाते हैं, यानी कि रेजिस्टेंस का लेवल जो अभी के हिसाब से सबसे बड़ा बनकर आ रहा है वो 14,000 का ही लेवल है। 13,500 के ऊपर बाजार इस वक्त ट्रेड कर रही है। और अगर आप 13,500 पे देखोगे 33 लाख शेयरों का ओपन इंटरेस्ट पुट में है, यानी कि 13,500 सपोर्ट बड़ा है। अब जिस हिसाब से अगर कॉल्स में ओपन इंटरेस्ट है तो ये रेजिस्टेंस बन जाता है, तो इसका मतलब ये है कि अगर बाजार गलती से 13,500 के नीचे फिसल भी जाती है तो तुरंत रिकवर कर जाएगी, क्योंकि यहाँ पर कुछ खास है नहीं। अगर आप सिंपली समझना चाहते हो कि ऑप्शन चेन कह क्या रहा है, मैं आपको चार्ट पर बता देता हूँ। ऑप्शन चेन इस वक्त जो कह रहा है कि बाजार 13,750 के आसपास अगर ट्रेड कर रही है तो ज़्यादा चांसेस हैं कि वो 14,000 को टच करे और वहीं पर रेजिस्टेंस फेस करे। अगर वो 13,500 तक फिसलती भी है तो बाइंग आने की अपॉर्चुनिटी ज़्यादा है अभी के करंट सिनारियो में। और अगर बाजार इसको भी तोड़कर नीचे जाती है तो 13,000 पे बहुत 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 बड़ा सपोर्ट अवेलेबल है अकॉर्डिंग टू ऑप्शन डेटा। चार्ट का एक्सप्लेनेशन समझा देते हैं आपको। चार्ट पे भी अगर आप देखेंगे तो 13,500 के लेवल पे एक रेजिस्टेंस था बाजार के लिए, साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस, वहीं पर एक सपोर्ट बनकर आएगा। इस चीज़ को आप देख सकते हैं। उसके बाद 13,250 का लेवल, ये 250-250 पॉइंट तो ऐसे ही आपके लिए साइकोलॉजिकल लेवल है। लेकिन अगर बाजार 13,500 तोड़ भी देती है तो नीचे से एक हॉकी पैटर्न बन के फिर से बाइंग आ सकती है, क्योंकि ये बहुत बड़ा सपोर्ट नहीं है जो बाजार तोड़ जाएगी। बहुत बड़ा सपोर्ट बाजार के लिए 13,000 के लेवल पे ही आ रहा है। वहाँ तक बाजार के गिरने के चांसेस अभी कम हैं। बाजार एक बुल रन में चल रही है, तो इसलिए आपको इसी हिसाब से पॉजिटिव साइड मोमेंटम ढूंढ कर ही ट्रेड करना चाहिए। ये हो गई टेक्निकल बात। फंडामेंटली क्या है? फंडामेंटली मैंने आपको एक वीडियो में बताया था कि निफ्टी 38 के पी के आसपास पहुंच चुकी है, जो कि बहुत 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 खतरनाक लेवल होता है। तो ऊपर के लेवल पे ऐसा कुछ मत ले लीजिएगा जो आपको अटका दे। तो चलिए अब कुछ और डिस्कशन करते हैं। पहले तो कुछ स्टॉक्स की बात करेंगे जो न्यूज़ में है, उसको आपको बहुत ज़रूरी है जान लेना, क्योंकि ये स्टॉक्स हो सकता है कल बढ़िया मोमेंटम कर दें। ल्यूपिन, इनको कोलेस्ट्रॉल की एक दवाई की मंजूरी बढ़िया मिल गई है यूएस एफडीए से। फूड ड्रग एसोसिएशन है यूएस का, बहुत बेहतरीन चीज़ है। ल्यूपिन के लिए बहुत पॉजिटिव न्यूज़ है। चार्ट पे इसका एक्सप्लेनेशन आपको दे देते हैं। अगर आप ल्यूपिन का चार्ट देखेंगे तो ये फार्मा सेक्टर में मतलब नॉर्मल परफॉर्म करने वाली कंपनी है। नीचे से मोमेंटम आया हुआ था इसमें अचानक यहाँ पर अप्रैल में, उसके बाद कुछ खास हुआ नहीं इस स्टॉक में। तो हो सकता है इस स्टॉक में एक बड़ा मोमेंटम आ जाए। हमारी एक सुपर ट्रेंड वाली वीडियो है, वो आप देख लेंगे, आपको काफ़ी हेल्प मिल जाएगी ट्रेड करने के लिए। क्या इन्वेस्टमेंट के लिए यहाँ लेना सही है? जी नहीं, क्योंकि जैसे ही स्टॉक में कोई न्यूज़ होती है तो ऑपरेटर्स वहाँ पर एक्टिव हो जाते हैं। थोड़ा आपको सावधान होने की ज़रूरत है। दूसरे स्टॉक्स की बात करें तो पीवीआर जो है वो 800 करोड़ रुपए फ्रेश इक्विटी रिलीज करके उठाना चाहता है। इस कंपनी को ज़रूरत है, अभी काफ़ी लॉस में भी इनको जाना पड़ा है। किसके कारण? कोरोना लॉकडाउन के कारण। तो ये न्यूज़ आपके लिए खास इंपॉर्टेंट है अगर आप पीवीआर के शेयर्स होल्ड करते हो। रिलायंस, ये कुछ कमाल का कर रहे हैं और देखो ये बहुत पॉजिटिव न्यूज़ तो है नहीं, मतलब टारगेट इनका 2023 तक है, लेकिन जो ये काम कर रहे हैं वो बहुत ही पॉजिटिव साइड है और इसको मैं एक थम्स अप देता हूँ। रिलायंस अगर 2000 के ऊपर जाता है तो भी आपको बढ़िया वहाँ पर पॉजिटिव ट्रेड लेना है। आज की इंट्राडे वीडियो में भी एक्सप्लेनेशन दिया गया है, वो आप देखकर उसमें ट्रेड कर सकते हो अगर आपको करना है तो। जिसके पास रिलायंस पोर्टफोलियो में पड़ा हुआ है वो अभी डाल कर रखिएगा, हम इस पर बहुत जल्द एक एक्सप्लेनेशन वाली वीडियो बनाने वाले हैं आपके लिए। रिलायंस क्या कर रही है? एशिया का डीपेस्ट प्रोजेक्ट ये करेगी इंडिया की 15% डिमांड को कंप्लीट। ये एक बहुत बड़ी चीज़ है। अगर 2023 तक ये ऐसा कर पाते हैं तो सच में एक अचीवमेंट होगी इस कंपनी के लिए। तो रिलायंस इंडस्ट्रीज पॉजिटिव साइड, यहाँ भी एक न्यूज़ आई है। और जो सबसे इंपॉर्टेंट सबसे बड़ी न्यूज़ है कि एलआईसी ने 5.5% स्टेक कर दिया है एक्साइड इंडस्ट्रीज़ में अपना, जो कि पहले 3.48% था। तो ये एक्साइड इंडस्ट्रीज़ के लिए बहुत ही पॉजिटिव न्यूज़ है। इसका भी चार्ट डिस्कशन किया जाना जरूर चाहिए। तो एक्साइड का चार्ट अगर हम खोलेंगे, ऊपर से गिरावट दिखी है। जी हाँ, हमको लगता है कि ये न्यूज़ पहले ही फैक्टर इन हो चुकी है, क्योंकि इतना बड़ा मोमेंटम आया हुआ है इस स्टॉक में। पॉजिटिव साइड चीज़ है
LIC ने माल उठाया है तो ऑफकोर्स सी बात है ये स्टॉक बढ़िया मोमेंटम दे सकता है। और वैसे भी एक्साइड कंपनी कितनी बढ़िया है ये आपको पता ही होगा। चार्ट पे भी काफ़ी अच्छा परफॉर्म करी हुई है। अगर आप देखेंगे कोरोना लो 130 रुपये का था, वहाँ से लगभग बहुत बढ़िया परफॉर्मेंस वहाँ से दी हुई है कंपनी। लगभग 55-60% का मोमेंटम है, निफ्टी के आसपास की ही परफॉर्मेंस दी हुई है। अब एक स्टॉक का डिस्कशन और ज़रूरी है आपके लिए, बर्गर किंग। यहाँ पर अगर आप ज़ेरोधा ब्रोकर यूज करते होंगे, जो यहाँ पर फेक वॉल्यूम नीचे कैंडल बन गई है, इससे काफ़ी लोग कंफ्यूज हो रहे हैं, कुछ लोगों की क्वेरीज भी आई हैं, तो आप इसको इग्नोर कर दीजिए क्योंकि हमने अपने दूसरे पार्टनर के साथ इसको चेक किया तो अब स्टॉक्स में ऐसा कुछ है नहीं। वॉल्यूम, ये वॉल्यूम इंपॉर्टेंस इसलिए है, मैं आपको समझा रहा था एक दिन वीडियो में, आपको समझाया था कि अगर ऐसा कुछ वॉल्यूम हो जाता तो मैं आपको यहीं पर बाइंग करने के लिए बोल देता, लेकिन ऐसा कुछ है नहीं। ये गलती हुई है, टेक्निकल ग्लिच है, ये सॉल्व हो जाएगी क्योंकि इसका वेरिफिकेशन हमने NSE इंडिया की वेबसाइट पर भी किया। आपको मैं दिखाना चाहूँगा 14 दिसंबर को 5,85,00,000 शेयर्स की डिलीवरी उठी थी, जो कि बहुत बड़ी है। इस दिन IPO लॉन्च हुआ था तो उस दिन काफ़ी लोग माल उठाकर लेके गए थे, ये पॉजिटिव साइड थी। लेकिन उसके बाद ऑपरेटर्स एक्टिव हो गए, 1.5 करोड़ शेयर्स की डिलीवरी हुई और जब लोअर सर्किट लगना चालू हुआ वहाँ पर 1,10,00,000 शेयर्स की डिलीवरी उठी थी। ये मजबूरी है लोगों की, उनको माल लेकर जाना पड़ा क्योंकि यही सब लाइन में लगे हुए थे खरीदने के लिए। और फिर अगले दिन माल बहुत कम उठा है, जो कि बहुत 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 नेगेटिव साइन देता है। आप समझिए किसी भी स्टॉक का प्राइस अगर गिर जाता है, मैं बर्गर किंग के चार्ट पर आना चाहूँगा, अगर प्राइस गिर रहा है मतलब आप सोचिए ऊपर से 30% डाउन है और फिर भी लोग खरीदने नहीं आ रहे हैं। ये चीज़ मैं हमेशा आपको सिखाना चाहता हूँ, अगर लोग खरीदने नहीं आ रहे हैं इस लो प्राइस पे भी, इसका मतलब क्या है, लोगों के पास कॉन्फिडेंस है नहीं। तो आपको यहाँ पर संभलने की ज़रूरत है। और दूसरी चीज़ आपको जो सबसे ज़्यादा फोकस में रखनी है वो ये कि इस स्टॉक में ऐसा भी कुछ किया जा सकता है कि 10% सर्किट लगे और आपको एक अपटिक दिखाई जाए और वहाँ पर आप बाइंग करने, फ्रेश बाइंग करने मत आइएगा। अगर आपको बाइंग करना है तो एक चीज़ आपको समझना होगा, बहुत बड़ा प्रीमियम आप चुका रहे हो इस स्टॉक को खरीद कर, क्योंकि पहली चीज़ ये लॉस मेकिंग कंपनी है। दूसरी चीज़ इस सेक्टर का पी बहुत 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 महंगा होता है। आप जाकर जुबिलियंट फूड का पी देखेंगे 125 प्लस है। अब ये इतना महंगा पी क्यों, बहुत महंगा है, मैं आपको समझाऊंगा। निफ्टी का पी 38 है और इसको भी मैं बहुत महंगा बोलता हूँ, और इनका पी 125 है, जबकि सेक्टर का पी 85-90 है। मतलब सेक्टर से भी आप 25-30-40 पॉइंट ऊपर ट्रेड कर रहे हो पी के मामले में, जो कि बहुत खतरनाक है। आप बहुत महंगा स्टॉक खरीद रहे हो। तो बर्गर किंग में अगर आपको यहाँ पर फ्रेश खरीदारी करना ही है तो समझ लीजिएगा रिस्क इसके पीछे क्या है। मैं ये नहीं कह रहा कि ये स्टॉक ऊपर नहीं जा सकता, जाता है, जाने दीजिए। अगर आप रिस्क ले सकते हो तब यहाँ पर आपको फ्रेश खरीदारी करनी चाहिए। ऊपर से जो इतना नीचे आ चुके हैं, मैं इनको एक बार खुद से सवाल पूछने के लिए कहता हूँ कि अगर आपने ऊपर से नीचे इतना झेल लिया है तो क्या आप यहाँ पर एग्जिट करना चाहोगे? अगर आप मजबूरी सोच रहे हो कि आपको लालच ही थी तो फिर आपको मैं समझा नहीं सकता, आपको कुछ और सोचना होगा। इस बाजार में थोड़ा सा लोगों से अलग हटके सोचिए, तभी आप एक बेटर ट्रेडर और बेटर इन्वेस्टर बन पाओगे। तो बस यही थी आज की एनालिसिस। निफ्टी चार्ट पे मजबूती दिखा रही है, लेकिन आपको ऊपर अलर्ट होने की ज़रूरत है क्योंकि निफ्टी का पी 38 चल रहा है। अभी के लिए इतना ही, मिलेंगे फिर से किसी अच्छी वाली वीडियोज़ में। तब तक के लिए हंसते खेलते रहिए यार। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत आभार, धन्यवाद।